चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं भाषा तथा व्याकरण के बारे में। तो इसमें क्या है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते हुए अपनी बात पहुंचाने के लिए दूसरी भाषा का यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें क्या है कि भाषा के दो रूप है। कौन कौन से? एक तो मौखिक भाषा है, एक लिखित भाषा है। मौखिक भाषा कौन सी है? जो मुख से बोलना। ठीक है, लिखित भाषा जो हम लिखते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, मौखिक रूप भाषा का मूल रूप है जो मनुष्य अपने भाव और विचार बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करता है। बिल्कुल सिंपली है, जो मनुष्य अपने भाव और विचारों की अभिव्यक्ति लिख कर कराता है। अब इसमें क्या है, जो इम्पोर्टेंस है, जो पूछते हैं एग्जाम में, भाषा के अंग। भाषा के कितने अंग है? 5 अंग है। तो ये क्वेश्चन है जो पूछते हैं एग्जाम में। ध्वनि, मुख से निकलने वाले स्वर को ध्वनि कहलाती है। वर्ण, वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े खंड नहीं हो सकते, उसको वर्ण कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जैसे कागज, घोड़ा आदि। ठीक है, और पद किसे कहते हैं कि वाक्यों में प्रयोग किए गए शब्द पद कहलाते हैं। शब्द कोश में मिलते हैं, पद वाक्य में मिलते हैं। ये नोट करने वाली बात है। वाक्य एक विचार को पूर्णतः से अभिव्यक्त करने वाले सब समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध या अशुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण भाषा की शुद्धता और एक रूपता को बनाए रखता है। ठीक है, इसमें व्याकरण के अंग हैं वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार क्या है कि व्याकरण की इस भाग में वर्णों की बनावट, वर्णों के भेद, संधि, उच्चारण, स्थान आदि की जानकारी दी जाती है। किसमें? वर्ण विचार में। और शब्द विचार में क्या है कि शब्द में शब्द के भेद आदि की जानकारी मिलती है। पद विचार में पद जैसे रचना, पद के भेद आदि का वर्णन। वाक्य विचार में वाक्य के अंग, पद बंध का वर्णन किया जाता है। अब इनमें संबंध क्या है? भाषा और व्याकरण का संबंध क्या है? भाषा और व्याकरण का घनिष्ठ संबंध ये है कि एक दूसरे के पूरक है। पहले भाषा बनती है और व्याकरण बाद में आती है। ठीक है, भाषा के बिना व्याकरण की तथा व्याकरण के बिना भाषा की कल्पना करना भी असंभव है। हमारे देश में वैसे अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। अभी जैसे 22 भाषाएं हैं, 5 उपभाषाएं हैं, 18 बोलियां जो संविधान में है। और ये ना लैंग्वेज याद कर लो, ये क्वेश्चन तो जीएस का ऐसे निकल जाएगा। हिंदी, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, असमी, तमिल, गुजराती, मराठी, उड़िया, बांग्ला, सिंधी, तेलुगु, मैथिली, संथाली, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी, बोडो, मलयालम, कन्नड़। ठीक है, ये लैंग्वेज ये भाषा जो हमारे संविधान में है। उपभाषाएं कौन सी है? जैसे पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, पहाड़ी, राजस्थानी। बोली किसे कहते हैं? किसी विशेष क्षेत्र में वहाँ के निवासियों द्वारा बोले जाने वाले शब्दावली बोली कहलाती है। बोली का क्षेत्र सीमित होता है। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों का निश्चित किया गया उन्हें लिपि कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है, देवनागरी लिपि, रोमन लिपि। ठीक है, इसमें लिपि का क्या है? दोबारा से भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। ओके, और उसके मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों का निश्चित किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। अब भाषा जैसे हिंदी, मराठी, नेपाली, संस्कृत, इसकी लिपि का क्या नाम हो गया? देवनागरी। ये क्वेश्चन भी आते हैं। उर्दू व अरबी, इसमें कौन सी लिपि है? फारसी है। पंजाबी, इसमें कौन सी है? गुरुमुखी है। अंग्रेजी, फ्रेंच व जर्मनी, इसमें कौन सी है? लिपि का नाम रोमन लिपि है। ठीक है, लिपि शब्द का प्रयोग सबसे पहले पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी में हुआ था। राजभाषा हिंदी, भारत की राजभाषा हिंदी है और संविधान में 14 सितंबर 1949 को इसको हिंदी को संविधान के भाग 17 अनुसूची 8 तथा अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी घोषित किया गया है। हिंदी राजभाषा है, न कि राष्ट्रीय भाषा। जो कहते हैं हमारी राष्ट्रीय भाषा है, ठीक है, तो हिंदी एक्चुअली में राजभाषा है। हिंदी का विकास क्रम इस प्रकार से है: संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, हिंदी। भारत में 4 भाषा परिवार है: बरोपीय, द्राविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती। ठीक है, हिंदी बरोपीय भाषा परिवार की भाषा है। सबसे बड़ा भाषा परिवार भी यही है। तो इसमें क्या है कि आपने क्या सीखा? भाषा की जो उत्पत्ति है संस्कृत की भाषा धातु से हुई है, जिसका अर्थ स्पष्ट वाणी। भाषा के 5 अंग है। हिंदी, संस्कृत व नेपाली की लिपि है देवनागरी। व्याकरण भाषा की शुद्धता, एक रूपता को बनाए रखती है। भारत की राजभाषा हिंदी है। व्याकरण के 4 अंग है। सबसे बड़ा भाषा परिवार
बहुरूपीय भाषा परिवार है। सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि है, याद रखना ये, ठीक है। अंग्रेजी भाषा को संविधान में मान्यता नहीं दी गई है। लिपि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी में रचित।